हेलो दोस्तों, स्वागत है फारूकी टेक एंड सर्विस चैनल। तो आज हम फिर से परिवार की नकल में संशोधन लाए हैं। आज हम सीखेंगे अब परिवार की नकल में ऑनलाइन कैसे सदस्यों को जोड़ा जाए और उनका नाम कैसे काटा जाए उसमें से जिनकी मृत्यु हो गई है। तो सबसे पहले हम फैमिली एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, ज़िले का चयन, फिर उसके बाद ब्लॉक का चयन करेंगे, जो आपका ग्राम पंचायत उसका चयन करेंगे, फिर गाँव का चयन करेंगे। उसके बाद कुटुंब प्रमुख, परिवार के जो मुखिया उनका नाम लिख के खोजे पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही आवेदन संख्या आएगी उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम सीधा होम पेज पर जाएंगे। होम पेज पर जाने के बाद नए आवेदन के लिए अनुरोध पर क्लिक करेंगे, फिर पंचायती राज विभाग पर क्लिक करेंगे और फिर अगर आपको प्रतिलिपि चाहिए, परिवार की नकल चाहिए, तो आप परिवार स्टेट प्रतिलिपि पर क्लिक कर सकते हैं। परिवार संशोधन करना है हमें आज, तो आज परिवार संशोधन पर क्लिक करेंगे फिर से। तो सबसे पहले हम जो कस्टमर है आप अपना फ़ोटो इस पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर चलिए, हमने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है कस्टमर का, तो हम यहाँ पे इसको अच्छी तरह से पे क्लिक करके इसको अपलोड करेंगे। यहाँ अपलोड करने के बाद हम इनके जो डॉक्यूमेंट है हम इसमें वो लगाएंगे। जो आपको वीडियो के आवेदन पत्र है, बोले तो एक एप्लीकेशन होती है, वो आपको लिख करके इसमें अपलोड करनी है। मैंने एक ही जगह सारे डॉक्यूमेंट्स करे हुए हैं। तो उनकी आईडी प्रूफ, जो परिवार के प्रमुख हैं उनकी आईडी प्रूफ लगेगी यहाँ पे, या आप जिनका कर रहे हो उनका भी आईडी प्रूफ लगा सकते हो यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे बच्चों के नाम ऐड करने हैं, तो इसलिए हम जो मुखिया हैं उनकी आईडी प्रूफ लगाएंगे। फिर आवेदन पत्र, जो आप एप्लीकेशन खुद से लिखेंगे, वो लगेगी फिर से यहाँ पे। और फिर उसके बाद ग्राम प्रधान द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, एक जो आपके गांव के प्रधान हैं आप उनसे उनके लेटर पैड पे लिखवा लीजिएगा, तो यहाँ पे वो अपलोड होगा। सबसे मेन चीज़ देखिएगा, यहाँ पे अगर आपको किसी का नाम कट करना है, ठीक है, तो आप जहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र लिखा हुआ, अगर किसी की मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो उस पर क्लिक करके यहाँ पे आप मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। और अगर किसी का नाम जोड़ना है सदस्य का, तो वहाँ पे आप सीधा एक काम करेंगे, उनका उस बच्चे का या किसी का जन्म प्रमाण पत्र या कोई भी ऐसा आईडी प्रूफ लगा सकते हैं। तो हमारे केस में 2 बच्चों का नाम हमें इसमें ऐड करना है इनकी परिवार की नकल में। तो हम इन दोनों बच्चों के आधार कार्ड और जो इनके जन्म प्रमाण पत्र हैं इनको मर्ज करेंगे। सबसे पहले मर्ज करने के बाद जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा, हम जन्म प्रमाण पत्र वाला जो ऑप्शन आएगा हम इसमें उसको अपलोड कर देंगे, जो हमारे लिए सबसे आसानी होगी। नहीं तो 2 अलग एप्लीकेशन डालनी पड़ेंगी हमें, इसलिए सिंगल में ही हमारा काम चल जाएगा। इतने ही अपलोड हो तो मैं आपको एक बता देता हूँ, एक जानकारी देता हूँ। जैसे ही आप किसी को नाम ऐड कर रहे हैं तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह कर सकते हैं, उसके जन्म, उसका आधार एक जगह मर्ज करके आसानी से इसमें आप लगा सकते हैं, ताकि आपका एक बार में ही काम हो जाए, बार बार आपको आवेदन ना करना पड़े। और फिर उसके बाद हम सबसे आखिर में काम करेंगे, जो कस्टमर है या आप अपने आप कर रहे हैं तो अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे जो चल रहा है वैलिड नंबर है, आप उसको यहाँ पे दर्ज करेंगे और उसके बाद जमा करेंगे पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जो आपने आवेदन संख्या कॉपी करी थी उसको यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे उसको। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो सारी डिटेल आपको ऑटोमेटिक फिल मिल जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद हम सीधा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ आपको सारी डिटेल ऑटो फिल मिली है। उसके बाद हम सबसे पहले व्यवसाय पे क्लिक करके उसको अन्य करेंगे। अगर आपके उसमें केस में कोई भी नौकरी पेशा लोग हैं तो उनका नौकरी करना है, और ये वर्तमान स्थिति जीवित करेंगे, क्योंकि ये कुटुंब प्रमुख जो हैं उनका डिटेल है, तो इसको हम सही तौर पे भरेंगे। उसके बाद जो उनका पता है हम उसको यहाँ पे फिल करेंगे, और यहाँ फिल करने के बाद हम टिप्पणी पे, याद रखिएगा टिप्पणी में सबसे मेन चीज़ रहेगी जो चीज़ आपको इसमें करनी है। अगर किसी नाम जोड़ना है या नाम कटवाना है उसमें से परिवार की नकल में से, जैसे किसी ने क्षेत्र छोड़ दिया है या फिर उनका मृत्यु हो गई या शादी हो गई है, तो यहाँ पे वो दर्ज करें कि नाम दर्ज करना है या हटवाना है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे स्क्रॉल करेंगे पूरी फैमिली मेम्बर की डिटेल आ जाएगी। फिर सदस्य जोड़ें, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद जो भी है जिसका भी आपको नाम इसमें ऐड कराना है तो उनका नाम लिखेंगे, उनके पति या पिता का नाम लिखेंगे और उनकी जन्म तिथि लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद लिंग सेलेक्ट करेंगे, महिला है या पुरुष है। उसके बाद संबंध सेलेक्ट करेंगे,
संबंध सेलेक्ट करने के बाद फिर व्यवसाय, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो शिक्षित करेंगे, नहीं पढ़े लिखे तो अशिक्षित करेंगे। ये सब चीज़ें आप ध्यान से देखते रहिएगा। एक भी स्टेप आपने मिस किया तो शायद ऊपर नीचे गलती हो सकती है, आपको दोबारा भी करना पड़ सकता है इसको। तो यहाँ पे देखिए अब कितने सारे ऑप्शन हैं। आपको अपनी बहन का नाम जोड़ना है, भाई का, पोते का, पोती का, बेटी का, स्वयं का नाम, कुछ भी करना हो। और जी व्यवसाय क्या है, वो अन्य है। फिर शिक्षित है या नहीं, हाँ या ना में जवाब देना है। वर्तमान स्थिति यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ सबसे मेन चीज़ है जीवित करना है वर्तमान से। अगर किसी का नाम आप ऐड कर रहे हैं तो यहाँ जीवित करना है, ठीक है। वह करने के बाद हमने शिक्षा कौन सी क्लास में पढ़ रही बच्ची, मतलब बच्चा जो है कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, या किसी बड़े का नाम जोड़े तो कौन सी क्लास तक के पढ़ा हुआ है। और फिर यहाँ वर्तमान स्थिति जीवित, फिर दिनांक कौन सी डेट में आप कर रहे हैं तो आज की डेट करेंगे उसको, फिर जमा करेंगे। इसी तरह यह हमारा ऐड हो गया है। उसके बाद हमें एक और बच्चे का नाम इसमें ऐड करना है, वो आप देख लीजिएगा। इतने सेम प्रोसेस रहेगा, तो इतने मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या रहेगा। मान लीजिए अगर आपको किसी का नाम इसमें से कटवाना है परिवार की नकल में से, तो आप आसानी से ऑनलाइन यही प्रोसेस के द्वारा उनका नाम कटवा सकते हैं। या कि अगर किसी की मृत्यु हो गई है या शादी हो गई है तो यहाँ आसानी से इसी ही प्रोसेस के द्वारा आप नाम उनका कटवा सकते हैं परिवार की नकल में से। यह इतना पूरा फॉर्म फिल होता है। मैं आपको आगे की जानकारी दे देता हूँ। जैसे ही आपको ये पूरी परिवार की लिस्ट मिल रही है, नाम लिखे हुए आ रहे हैं, जिसका भी आपको नाम कटवाना है परिवार की रजिस्ट्रेशन की नकल में से, तो उनके नाम के आगे एक पेंसिल एडिट का निशान आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ जो वर्तमान स्थिति है उसको वहाँ चेंज करना है। अगर किसी की शादी हो गई है तो उसको शादी हो गई लिखेंगे, या किसी ने क्षेत्र छोड़ दिया है तो वहाँ पे क्षेत्र करेंगे। और अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो आपको शुरू में जहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड हुए तो वहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। और उसके बाद जो एप्लीकेशंस आप लिखेंगे, और जहाँ आपने टिप्पणी का ऑप्शन था वहाँ भी आपको टिप्पणी में अगर किसी ने क्षेत्र छोड़ दिया तो क्षेत्र छोड़ दिया है लिखेंगे। किसी की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु हो गई है, नाम कटवाना है, इस हिसाब से आप टिप्पणी में छोटा लिखेंगे जितना आसानी से हो सके, ठीक है। ये हमारा पूरा फॉर्म फिल हो चुका है। और उसके बाद मैं आपको दिखा भी दूंगा एक छोटा सा तरीका कि किस तरीके से आपको आप चेंज करोगे। अगर किसी का मृत्यु हो गई है, किसी ने शादी हो गई है, या किसी ने क्षेत्र छोड़ दिया है, देखिए अब आप आसानी से देखिए जो ये पेंसिल का जो निशान आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, एक पॉपअप खुलेगा। उस बंदे की जिसका आपको नाम कटवाना है उसकी डिटेल आपको शो कर जाएगी। वहाँ वर्तमान स्थिति में आप उसका सेलेक्ट कर सकते हैं। शादी हो गई, क्षेत्र छोड़ दिया, मृत्यु हो गई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा जहाँ हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, देखिए। और जी उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। और हमारी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लास्ट में जो आवेदन वीडियो को लिखा जाता है उसका मैंने लास्ट में हल्का सा फ़ोटो लगा दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड।